बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ से आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। आज हम बात कर रहे हैं ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। गवर्नमेंट को आज फ्री मॉल में बैठे हैं, गपशप लगाएंगे आपके साथ। संडे है, मैंने कहा संडे आपके साथ गुजारें। ये वीडियोस तो बाद में आप देखेंगे, लेकिन ये रिकॉर्डिंग संडे को हो रही है। तो यहाँ पे हम फिरोजपुर रोड के ऊपर बैठे हैं। रियल एस्टेट के बारे में आपको बताते चलेंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है, अगले 5 साल बाद क्या ट्रेंड होगा। तो मैंने इस चीज़ को भांपते हुए जो देखा है कि अपार्टमेंट्स की कमी थी, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कॉल्स आती थी मुझे, मैं इग्नोर कर जाता था। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि उन लोगों को भी प्लेटफॉर्म फ्राहम करें कि वो अगर अपार्टमेंट्स में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पीछे बिल्डिंग में नज़र आ रही है, ये बेसिकली लाहौर स्काई की बिल्डिंग है और हम फिरोजपुर रोड के ऊपर बैठे हैं, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड पे जो है ये प्रोजेक्ट, अभी उसकी बेसें जो है बन रही हैं। बेसमेंट के अंदर 3 बेसमेंट है और 1000 कार पार्किंग की स्पेस उन्होंने रखी है। उसके ऊपर फिर ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4थे फ्लोर तक ये सारा कमर्शियल है, जिसके अंदर मुख्तलिफ साइज़ हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी आ जाती है। कॉर्नर है, बड़ी स्पेस है, कितनी है उसके हिसाब से। बहरहाल डायरेक्टली फैक्ट्री आउटलेट पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे। और ये जो लोकेशन है इसकी फेज़ 10 के बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। जो मुतवक्को फेज़ 10 है वे पीछे हमारे राइट हैंड पे जगह है। मैं वो जगह बुटियाँ भी लगी हुई, सारी चीज़ें देखी हैं। ये बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर है। और ऊपर अगर हम देखते हैं तो फिर IT ऑफिस है। 4th फ्लोर आगे फिर चले जाते हैं तो यानी कि 9th फ्लोर तक ये एक्टिविटी है कमर्शियल की सारी। फिर हम 11th से लेकर 10th फ्लोर जो है वो अपना उसके बिल्डिंग वालों के पास है, मेंटेनेंस वगैरह का सारे उसके अंदर सिस्टम है। उसके बाद 11th से लेकर 16 फ्लोर तक ये फ्लोर जो है वो अपार्टमेंट्स के हैं। 1 बेड स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड ये कमोडिशन है। उसमें भी 16,500 का रेट है। बाकी 0322888849 मेरा नंबर है, आप ले सकते हैं मेरे से डिटेल इसकी, व्हाट्सएप में आपको कर दूँगा। फिर ऊपर आप जाते हैं तो 2 से 3 फ्लोर जो है वो है उसके पेंट हाउस के। उसके बाद होटल अपार्टमेंट है। ये काफ़ी बेहतरीन बिल्डिंग है। इसके साथ बैरियर स्काई की बिल्डिंग भी नहीं की है, उसी डेवलपर की। तो उसी डेवलपर का रिकॉर्ड ये मैंने जो देखा है वो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उनका जो पहला प्रोजेक्ट है बैरियर टाउन के अंदर, वो 10th फ्लोर तक पहुँच गया ग्रे स्ट्रक्चर उसका। तो वो फ्यूचर में इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा यानी कि उस प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो डिलीवर कर रहे हैं। तो अच्छा नाम है। और ये ऑस्ट्रेलियन स्टाइल है जो बिल्डिंग का, कुछ इसका 35% हिस्सा 1 फ्लोर पूरे जो है उसका वो उन्होंने आगे, जैसे ये आप पीछे देख रहे होंगे ऊपर, तो उसको आगे लेके गए 35%। ये अच्छी बिल्डिंग है। इस पर कोई भी क्यूरीज होती है 032288884429 मेरा नंबर है, मेरे से आप ले सकते हैं। बाकी हम DH लाहौर की अगर बात करें, DH मुल्तान की बात करें, बावलपुर की, क्वेटा काफ़ी मार्क आई। तो कोई भी बंदा कह सकता है कि इस वक्त अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो काफ़ी मार खा रही है। लेकिन रियलिटी जो है DH लाहौर की है कि DH लाहौर के अंदर इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इतना डिलीवर कर चुके हैं, इतनी रिहाइशें आ चुकी हैं और एक मजबूत अथॉरिटी हम पाकिस्तान के अंदर अगर कह सकते हैं DHS के अंदर, तो वो DH लाहौर है। उसकी वाइड वर्क बहुत अच्छी है, उसकी प्लानिंग अच्छी है। बट मुल्तान वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी प्लानिंग में। मुल्तान वालों के रोड साइज वो अच्छे हैं। आया कि वहाँ पे लैंड थोड़ी सस्ती होगी, लाहौर में लैंड महंगी है, इस वजह से अब मैं समझता हूँ कि DH फेज़ 10 जो है, स्पेशल हम फेज़ 10 के सामने बैठे हैं। फेज़ 10 के अंदर DH लाहौर को मेरा मशवरा है आज जानना कि उसमें आप जो बड़ा बुलेवार्ड है वो 300 फीट का दें। और उसकी जो लोकेशन मैं समझ रहा हूँ, जिस तरह वो मैप आएगा तो उसमें क्रॉस 300 फीट रोड होना चाहिए। अगर ये लेंथ जा रही है फिरोजपुर रोड से DH 9 तक, तो ये 300 फीट वाइड होनी चाहिए बुलेवार्ड की। अगर बीच में वो बेदिया रोड को लिंक करते हैं तो बेदिया रोड तक भी वो 300 फीट वाइड होनी चाहिए। और उसके ऊपर फिर कमर्शियल होना चाहिए। कमर्शियल की स्पेस पार्किंग की अच्छी होनी चाहिए। ये हमारा मशवरा है, क्योंकि हम 22 साल से DH लाहौर में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। हमारा ओढ़ना बिछोना आप लोगों के साथ है, आप DH के साथ है। कितने लोग आए गए, कितने रोज़गार कमा रहे हैं। ये DH लाहौर हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और हम इसी में पले बढ़े हैं। तो मैं तो मशवरा दे रहा हूँ कि अगर इस तरह की हम डेवलपमेंट में मशावरत से बेहतरीन कर सकें, क्योंकि डीलर का जो हाथ होता है वो कस्टमर की
आप समझ के उसकी सोच के साथ उसके वो मैच करता है, उसकी थिंग्स हम उसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। पब्लिक में आप जैसे देते हैं तो पब्लिक में हम देखते हैं कि जो एजेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो उसकी ज़्यादा नज़र होती है कस्टमर के ऊपर कि कस्टमर को वो किस तरह डील करता है। तो आया अभी तक जो मामलात हैं कि डीएचए लाहौर के अंदर बेहतरीन डीएचए है, तो डीएचए के अंदर पार्किंग के मसाइल हैं, कमर्शियल के अंदर रेजिडेंशियल बहुत ज़बरदस्त है, कमर्शियल के अंदर पार्किंग के मसाइल है, तो उसको दूर करना चाहिए। अगले फेजेस में रोड नेटवर्क का भी देखें, कॉरिडोर क्यों बनाना पड़ा, इसलिए बनाना पड़ा कि वहाँ पे ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। अब डीएचए सिर्फ डीएचए सोसाइटी नहीं, अथॉरिटी नहीं, अब डीएचए पूरा शहर बांध चुका है। तो उसके अंदर हमें देखना होगा कि अगले 10 साल में 20 साल में आबादी और बढ़ेगी तो कितना वहाँ पे रश लगेगा, रोड नेटवर्क कैसा होना चाहिए, अगर कमर्शियल मार्केट्स हैं तो उनको किस तरह होना चाहिए। चलो वो तो हो चुका, अभी हमारे पास जो फेज 10 कमिंग सून आ रहा है, बेल्टिंग हो जाएगी इसी साल में या अगले साल में होती है। तो इसमें हमें देखना होगा कि प्लानिंग जो कर रहे हैं लोग, जो बना रहे हैं, इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए। हमारा मशवरा, अगर वीडियो हमारी को देख रहे हैं अरबाब इख्तियार, तो ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि रोड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, पार्किंग स्पेसेस होनी चाहिए, कमर्शियल के जून या सीसीएस जो भी बनते हैं या एमबी बनती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ अगर हम जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी ओवरऑल मार्केट डीएचए लाहौर की अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह उसमें हम देखते हैं कि और भी बेहतरी आएगी, और डीएचए लाहौर हमेशा से लीड करता रहेगा। ये IMF के साथ जो डील मिचोर हुई है, इससे भी रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। जो 2% रिवर्स किया है उसको प्रॉफिट रेशो बैंक के जो रेट को, शरह सूद को, उसके साथ भी फ़र्क पड़ेगा। डॉलर स्टेबल हो गया, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। पॉलिटिकल भी सिचुएशंस अभी बेहतर हैं, अल्लाह करेगा और भी बेहतर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान में रहना है, हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। तो हम बिज़नेस एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, बिज़नेस के अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने वाले लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि डीएचए लाहौर के अंदर हम फेज़ 10 को देखते हैं, 9 प्रिज्म को देखते हैं, फेज़ 7 को देखते हैं, IVY ग्रीन को देखते हैं। तो यहाँ पे लाहौर के अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह कारोबार की। तो अभी कंधार डीएचए जो लॉन्च किया है कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के सामने, वो भी रियल एस्टेट सेक्टर में एक बेहतरीन कदम है। अभी डीएचए फैसलाबाद हमने सुना था, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी नहीं है, तो अल्लाह करे वहाँ पे भी डीएचए दे दें तो ये मूवमेंट अच्छी होगी, बेहतर होगी इंशाल्लाह, इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। हाँ, नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म करने से काफ़ी मसाइल आएंगे, बट नॉन फाइलर वाला कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए। आप डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टी करें, डॉक्यूमेंटेड बिजनेस करें तो अच्छा है, रेवेन्यू जनरेट हो, बिजनेस अच्छा हो, पूरा सिस्टम ही डॉक्यूमेंटेड होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे इस सेक्टर में। कुछ ऐसे जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो इसमें बैठे हों, कि इसकी डायरेक्शन सेट कर दें, इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दें, उसके हिसाब से इसको डील करें, ट्रीट करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये मामला हमारे और भी बेहतर हो जाएंगे, अल्लाह करेगा, हमारी दुआ है। बाकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये गपशप पे आपके साथ वीकली अपडेट इसको ले लें, गपशप ले लें, तो हमने चाहा है कि यहाँ पे चाय नहीं कॉफ़ी पी लें। और स्नैन अगर कैमरा मैन है उसको काफ़ी बड़ी अच्छी लगती है, तो हमने कहा गपशप भी लगा लेते हैं, कॉफ़ी भी पी लेते हैं, तो साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमने ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की, और भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो अपार्टमेंट्स के हवाले से वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। 0322888842 मेरा नंबर है, आप हमारे साथ रहें और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। तो आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।